भीषण अग्निकांड में 700 से अधिक झुग्गियां और 700 से अधिक कबाड़ के गोदाम जल गए। हादसे में झुग्गियों में सो रहे 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। एक बच्चा अभी तक लापता है। 3000 लोग बेघर हो गए। सूचना पाकर दमकल की 17 से अधिक गाड़ियां पहुंची और करीब 5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ पुलिस वाले गांव के एक परिवार को लाठी डंडे से जबरदस्त तरीके से पीट रहे हैं। ये वीडियो छेगांव माखन थाना क्षेत्र के गांव बांजरी का है, जहां पर पुलिसकर्मियों ने महिला को भी नहीं बख्शा और लाठी और पाइप से बुरी तरह से पीटा। महिलाएं बचने के लिए पुलिस से हाथ जोड़कर भीख मांगती रही, लेकिन पुलिस बेरहमी से महिलाओं को पीटती रही। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। 8 चरणों में हो रहे चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनाव प्रचार की बागडोर संभालेंगे। पीएम मोदी बंगाल में 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। मोदी की पहली चुनावी रैली दोपहर 12 बजे वर्धमान में होगी। वर्धमान के बाद वे 1:45 पर कल्याणी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मोदी की तीसरी रैली 3:15 पर बारासात में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जब पश्चिम बंगाल के लोग उनसे ऐसा करने को कहें। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने हालांकि कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 मई को पद छोड़ देना होगा, लेकिन क्योंकि तृणमूल कांग्रेस मौजूदा विधानसभा चुनाव हार जाएगी। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर उत्साह अभी से दिखने लगा है। पिछले साल कोरोना संकट के चलते यात्रा रद्द हो गई थी। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल तो सख्त है, इसके बावजूद एडवांस बुकिंग जबरदस्त हो रही है। 4 धामों के कपाट 17 मई से खुलने शुरू होंगे और गढ़वाल मंडल विकास निगम को फिलहाल 3 करोड़ रुपए तक की एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। वहीं 5 दिन में केदारनाथ हेली सेवा के लिए 8762 टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की गई है। भारत में कोरोना के हालात दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड 1,68,912 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 904 लोगों की जान गई है। ये अब एक दिन में संक्रमितों और मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 75,086 डिस्चार्ज हुए हैं। अब देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,35,27,717 पहुंच गया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। साउथ कश्मीर में 2 मुठभेड़ हुए जिसमें 5 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में एक 14 साल का लड़का भी है। पिछले 72 घंटे की बात करें तो घाटी में 12 आतंकी मारे गए हैं। गफ्फार ने अपनी 3 हमलावर टीमों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर त्रिकोणीय क्रम में रखा था। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें यही सिखाया गया था। वे लंबे समय से घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के फिर से पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री बनने की अटकलें हैं। इस बीच सिद्धू ने एक ट्वीट कर अटकलों को हवा दे दी। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, ख्वाहिशें मेरी अधूरी ही सही पर कोशिशें मैं पूरी करता हूं। अब सियासी गलियारे में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तख्ता पलट के बाद खुकार हुई म्यांमार की सेना ने देश की राजधानी बागो में कल्लेआम मचा रखा है। आलम यह है कि एक दिन में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन करने वाले कम से कम 82 लोकतंत्र समर्थकों को मार डाला और फिर उनकी लाशों में बौद्ध सरकार के एक मैदान में एक ऊंचा ढेरा लगा दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों की चिंता की वजह से हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 635 अंकों की गिरावट के साथ 48,956.65 पर खुला। इसके बाद सुबह 9:30 बजे के आसपास सेंसेक्स 1,438 अंकों की भारी गिरावट के साथ 48,153.72 पर पहुंच गया। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब रात परवान चढ़ रही थी, जम्मू कश्मीर का एक लड़का डगआउट में बैठा बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। 19 साल के अब्दुल समद को सनराइजर्स हैदराबाद ने खिलाया तो जरूर, मगर उनकी क्षमताओं पर उतना भरोसा नहीं दिखा। आखिरकार 5 विकेट गिर जाने के बाद समद की बारी आई। भीषण अग्निकांड में 700 से अधिक झुग्गियां और 700 से अधिक कबाड़ के गोदाम जल गए। हादसे में झुग्गियों में सो रहे 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। एक बच्चा अभी तक लापता है। 3000 लोग बेघर हो गए। सूचना पाकर दमकल की 17 से अधिक गाड़ियां पहुंची और करीब 5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह सिलेंडर फटना बताया जा रहा है।
आईपीएल 2021 की शुरुआत हो चुकी है। ये लीग का 14वां सीजन है जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग में अब तक 3 मुकाबले हो चुके हैं और 6 टीमें अपना पहला मैच खेल चुकी हैं। हर सीजन की तरह दूसरे मैच के साथ ही ऑरेंज कैप यानी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के लिए दौड़ शुरू हो गई है। लीग के पहले सीजन से ही ऑरेंज और पर्पल कैप देने का रिवाज शुरू हुआ था, तो आईपीएल 2021 में भी सबकी नजरें ऑरेंज कैप पर हैं। साउथ फिल्म स्टार और 2 बार नेशनल अवार्ड विनर एक्टर धनुष, स्टारर निर्देशक मारी सेल्वराज की हालिया रिलीज फिल्म कर्णन तमिल सिनेमाघरों में छाई हुई है। इस फिल्म को रिलीज के 2 दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद फिल्म को दूसरे दिन की कमाई के ताजा आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। इस फिल्म को कोरोना काल के बीच रिलीज किया गया है। बावजूद इसके धनुष की फिल्म देखने के लिए दर्शकों की बड़ी संख्या में थिएटर का रुख कर रहे हैं। फिल्म ने पहले दिन ही डबल डिजिट में ओपनिंग दर्ज कराई थी।